नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना। भारत की जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी एग्जाम्स में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर आते हैं, वो चाहे नेशनल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। यानी कि अगर यूपी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये मान के चलिए कि 1-2 प्रश्न आपके भारतीय जनगणना से आने वाले हैं। और अगर आप एसएससी वगैरह पीएससी है या फिर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं भारत की जनगणना से। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। और आपका जो पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है कि जो जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए। जो जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? बताइए। जननांकीय संक्रमण बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, या जननांकीय गत्यात्मकता बोलते हैं, या जननांकीय रूपांतरण बोलते हैं? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जननांकीय संक्रमण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जननांकीय संक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जननांकीय संक्रमण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, और कारण दिया है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। तो आपको बताना है कि कथन और कारण में क्या रिलेशन है। जैसे दिया हुआ है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, या फिर ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है? बताइए। कथन कारण से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। कि जो ए है वो तो एकदम सही है। क्या? कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, लेकिन जो कारण दिए वो सही नहीं है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था? आपको बताना है कौन सा आदर्श वाक्य बताया गया था। स्लोगन क्या था 2011 की जनगणना का? बताइए। आवर फ्यूचर आवर कंट्री था, आवर कंट्री आवर सेंसेस, या पीपल ऑफ इंडिया आवर सेंसेस, या आवर सेंसेस आवर फ्यूचर? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। ठीक, यही आदर्श वाक्य था, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जो 2011 की जनगणना थी, वो कौन से नंबर की जनगणना थी? वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई? बताइए। कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं बेंगलुरु, मुंबई एवं कोलकाता, या मुंबई एवं दिल्ली में? सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? मुंबई और दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई और दिल्ली में सबसे ज़्यादा दर्शित हुई। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जो है राज्य में सर्वाधिक है, आपको बताना है। ये मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा, या गुजरात में? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है? महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? बताइए। क्या ये 1921 है, या 1947, या 1951, या फिर 1982? बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और ये कौन सा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका?
1921। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1921। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनगणना का वर्ष दिया है और एक तरफ लिंगानुपात दिया है। आप दोनों को आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दिया है कि 1951 में जो भारत का लिंगानुपात था वो 946 था, जो एकदम सही है। 1971 में कितना था? 930 था, एकदम सही है। 1991 में कह रहा है कि 927 था, ये भी एकदम सही है। 2011 में कह रहा है 925 है, यहीं पे गलत हो जाता है ये, क्योंकि 2011 में 925 नहीं था, तो कितना था कि 943 था। कितना था? 943 था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। आपको सुमेलित नहीं है ये बताना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनंतन आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। आपको स्त्रियों का प्रतिशत बताना है, कितना है, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? 48.46। क्या हो जाएगा? 48.46। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है। कौन से राज्य की जनसंख्या में कमी आई है, यानी कि निगेटिव रही है, उसकी जो वृद्धि है, वृद्धि दर, तो और कितनी निगेटिव रही थी? -0.6 थी। कितनी? -0.6% की वृद्धि दर रही थी। और ये कहाँ पर रही थी? ये रही थी नागालैंड में रही थी। कहाँ पर रही थी? नागालैंड में रही थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। मतलब जो राष्ट्रीय औसत है लिंगानुपात का, उससे ऊपर है। बताइए, राष्ट्रीय औसत कितना है? 2011 की अगर जनगणना देखें तो राष्ट्रीय औसत कितना था? राष्ट्रीय औसत था हमारा 943 था। अब आपको बताना है कि इसमें से किसका 943 से ज़्यादा है। ठीक, तो किसका ज़्यादा है यहाँ पर, बताइए। ये है झारखंड का। किसका है? झारखंड का। कितना था झारखंड का? तो झारखंड का था 949। कितना था? 949 लिंगानुपात था। याद रखिएगा इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा होगा, आपको बताना है। क्या ये चंडीगढ़ होगा, या दमन एवं दीव होगा, या अंडमान निकोबार होगा, या फिर लक्षद्वीप होगा? बताइए। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? दमन दीव। ठीक है, क्या हो जाएगा? दमन दीव। कितना लिंगानुपात था दमन दीव का? तो दमन दीव का लिंगानुपात था 618। कितना अनुपात था? 618 था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के बाद कौन से इसमें से राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल, या फिर आंध्र प्रदेश में है? बताइए। 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना है। तो उत्तर प्रदेश के बाद भारत का सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था, हाईएस्ट था? बताना है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट थी, ये बताना है आपको। तो किस में होगा? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, या फिर तमिलनाडु में? बताइए। इजी क्वेश्चन हो जाएगा, आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है, जो जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितना है जनसंख्या घनत्व बिहार में? तो ये है 1106। कितना है? 1106 है। ठीक है, कितना है? 1106।
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2001 की हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे किसी न किसी एग्जाम से में पूछे गए हैं, वो चाहे आर ओ का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, सभी में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है वो न्यूनतम राज्य वो था, राज्य था न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? मतलब अनुसूचित जाति है ही नहीं। ठीक है, अनुसूचित जाति है ही नहीं, शून्य है। बताइए किस राज्य में अनुसूचित जाति नहीं है? केरल में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, या फिर असम में नहीं है? बताइए। तो ये कहाँ पर नहीं है दोस्तों? ये है नागालैंड में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति तो निवास करती है, लेकिन जो अनुसूचित जाति है वो निवास नहीं करती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? 100 से कम किसका जनसंख्या घनत्व है ये बताना है आपको। नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम या फिर मणिपुर? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। ये हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कितना जनघनत्व है यहाँ? अगर 100 से कम है तो कितना है? तो यहाँ पे मात्र 52 है जनसंख्या घनत्व, 52 है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम बताना है। आपको आरोही क्रम बताना है। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते हुए आपको बताना है। बताइए। तो इसमें से सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ बढ़ना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहले गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर असम, फिर हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ठीक है, अभी तक हमने पूछा था राज्य का, अब बताइए आप केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, या दादर और नगर हवेली? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? आपको बताना है कि दशकीय वृद्धि दर क्या रही है 2001 से 11 तक। 17.11%, 17.64%, 16.74% या 16.05%? बताइए क्या वृद्धि दर रही है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 17.64। क्या हो जाएगा? 17.64। कहीं कहीं पर ये 17.7 भी लिख के आता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर न्यूनतम है? आपको यहाँ पे साक्षरता दर बतानी है। ठीक है, लिटरेसी रेट की बात की गई है, यहाँ पे न्यूनतम है। ठीक है, चंडीगढ़ में है, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव, या फिर लक्षद्वीप में है? बताइए, लिटरेसी रेट आपको बताना है कहाँ पर कम है। तो ये कहाँ पर सबसे कम हो जाएगा? न्यूनतम सबसे कहाँ हो जाएगा? दादर और नागर हवेली में। कहाँ पर? दादर एवं नागर हवेली में। ठीक है, कितनी लिटरेसी रेट है यहाँ पर? तो यहाँ पर लिटरेसी रेट है 76.2%। कितनी है?
76.2% यहाँ की लिटरेसी रेट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? अब यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको बताना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, मणिपुर, पंजाब, असम या मध्य प्रदेश। बताइए। ऐसे तो आप सभी को बताया कि केरल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं दिया गया। आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से किसमें लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। बताइए कहाँ पर है? मणिपुर में है, पंजाब में है, या फिर असम में है, या उत्तर प्रदेश में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर में। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से मणिपुर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। कितनी लिटरेसी रेट है मणिपुर की दिए गए ऑप्शन के हिसाब से? तो 79.2 है। कितनी है? 79.2% लिटरेसी रेट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? आपको फीमेल लिटरेसी रेट बताना है, किस राज्य में थी? उत्तर प्रदेश में थी, राजस्थान में, केरल या आंध्र प्रदेश में? बताइए। तो ये सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर थी? ये राजस्थान में थी। ठीक है, जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो सबसे कम कहाँ थी? राजस्थान में थी। ठीक है, अगर बात करें कितनी थी, तो ये थी 52.1%। कितनी थी? 52.1%। ये महिला साक्षरता दर की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था, कौन से जनगणना वर्ष में जो भारत का लिंगानुपात था वो 946 था? वो 1921 का समय जनगणना थी, या 1941 की थी, या फिर 1951 की थी, या 1971 की थी? बताइए। सबसे 946 बताया गया कि 946 किस में थी? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1951। क्या हो जाएगा? 1951 में जो दर थी आपकी लिंगानुपात था, वो कितना था? 946 था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कथन और कारण का है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा। कह रहे हैं, निम्नलिखित दोनों कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से कूट होगा, यहाँ पे कोट नहीं, कूट से सही उत्तर चुने। तो पहला कथन दिया है, केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। कारण में दिया है कि केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है। अब आपको बताना है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या, या ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है? बताइए। तो 2011 के अगर आंकड़ों के अनुसार हम बात करें, तो जो केरल का जनघनत्व था वो कितना था? 860 था। कितना था? 860 जनघनत्व था 2011 की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि केरल में जनसंख्या घनत्व बहुत क्या था? बहुत अधिक था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही बात कह रहा है। और कारण जो दे रहा है कि केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है, ये तो बात सही है कि केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है, लेकिन ये इसका जनघनत्व से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत एक लक्ष्य था, कौन सा लक्ष्य? कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। तो अब वो लक्षित वर्ष कितना रखा गया है? मतलब 2045 से बढ़ा के कितना रखा गया है, आपको ये बताना है। तो 2055, 2060 या 2065 या 2070 तक, कब तक का रखा गया है? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2070 तक। यानी कि अब जो टारगेट है वो 2045 से बढ़ाकर कितना हो गया है?
2070 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 2070 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। कौन सी क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं? गंगा यमुना दोआब, तटीय उड़ीसा, राजस्थान या तमिलनाडु? बताइए। एक्चुअली में इसमें अभी हाफ क्वेश्चन कट गया, एक मिनट सॉरी। इसमें कूट वाला था ये, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो नीचे दिए गए हैं। आई होप अब दिख रहा होगा। अब दीजिए जवाब। नीचे कूट दिया गया है। पहला कह रहा है 1 तथा 2, दूसरा है 1 तथा 3, तीसरा है 2 या 3 और चौथा है 1 तथा 4। बताइए। तो जो प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र हैं, वो अगर हम गंगा यमुना दोआब की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो है पॉपुलेशन है। और अगर दूसरी हम बात करें जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, कौन सा? तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ भी इनके कंपेरिजन में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो जो प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र हैं उनमें से कौन कौन से? पहला और चौथा, यानी कि गंगा यमुना दोआब और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जनसंख्या संसाधन क्षेत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन किया जाता है। कौन सी स्थायी जनसंख्या संरचना में आता है? पहला है बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, दूसरा कह रहा है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, तीसरा है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, चौथा है स्त्री जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो स्थायी जनसंख्या संरचना है उसमें क्या होगा? अगर जो है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित हो तथा नीची दर पर बनी रहे, यानी कि क्या होगा कि दोनों में ही परिवर्तन समान दर पर हो, जिससे जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? स्थिर बनी रहे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर होगा तभी स्थायी जनसंख्या संरचना आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है या लगभग स्थिर रहा है या कुछ कम हुआ है या पहले बढ़ा था और 1991 के पश्चात घट गया है? बताइए क्या होगा? तो हम सभी को पता है, देख ही रहे होंगे पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, तो ये क्या है? जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? आपको बताना है। बिहार में है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में है? बताइए। अनुसूचित जाति का आपको बताना है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? अपने सॉरी, एक मिनट। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या? हाँ, अपने उत्तर प्रदेश में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कूट वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब बताइए कि जो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो 4 राज्य दिए गए हैं उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, उनके साक्षरता प्रतिशत के हिसाब से। बताइए। नागालैंड दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है, सिक्किम दिया है और त्रिपुरा दिया है। अवरोही क्रम में करना है, यानी कि घटते हुए गणना, पहले सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, उसके बाद उससे कम, ऐसे करके करना है। बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले सबसे क्या आएगा? सबसे ज़्यादा इनमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? त्रिपुरा आएगा सबसे पहले। क्या आएगा? त्रिपुरा आएगा। तो त्रिपुरा कौन से में? बी में है और सी में है। उसके बाद त्रिपुरा के बाद किसका नंबर आएगा? उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश का नंबर, यानी कि 2 नंबर ये आ जाएगा, पहले पे ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, सिक्किम आएगा, यानी कि तीसरे पर ये आ जाएगा और लास्ट में नागालैंड आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखें तो ये मैच कर रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी? 2001 की बात पूछ रहा है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी, बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इनमें से, बताइए। महिला साक्षरता दर की बात की गई है यहाँ पे। और 2001 की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी थी? आपको जनसंख्या, जो नगर हैं उनकी कुल संख्या बतानी है, कितनी है। ऑप्शन ए 3894, बी है 4041, सी है 5161 या फिर 7935। बताइए कौन सा जवाब सही होगा। ये भी कुछ क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज हमने कराए हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर आए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? 3894। क्या हो जाएगा? 3894। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब जिस हिसाब से वृद्धि हो रही है हमारे भारत की जो शहरी आबादी की, तो 2030 तक कहाँ पहुंच जाएगी? 575 मिलियन हो जाएगी, या 675 हो जाएगी, या 750 हो जाएगी, या 900 मिलियन हो जाएगी? जवाब दीजिए। तो ये कितनी हो जाएगी? ये 575 मिलियन हो जाएगी 2030 तक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी? मतलब कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशतता आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया 31.16, 36.48, 42.61 और 49.20। सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? 42.61। कितना हो जाएगा? 42.61। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, सबसे कम नहीं बताना आपको, ऑप्शन के हिसाब से बताना कि ऑप्शन में सबसे कम नगरीकरण किसका है। ठीक है, ये हमें पता है। अगर भारत के लेवल पे हम बात करें तो सबसे कम नगरीकरण किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। किसका है? हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। अगर दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, बताइए। आंध्र प्रदेश होगा, हरियाणा होगा, मिजोरम होगा कि पश्चिम बंगाल होगा? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, और वैसे क्या होगा? वैसे हिमाचल प्रदेश होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि नहीं है, इसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर नहीं थी। बताइए। ये हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, या झारखंड है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा की जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 लाख प्लस नहीं थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये हम सभी को पता है, कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। आपको बताना है इनमें से किस जगह पर मलिन बस्तियां सबसे कम हैं। ठीक है, सबसे कम पूछ रहा है, कौन से जगह पर सबसे कम है मलिन बस्तियां? बताइए। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में सबसे कम मलिन बस्तियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है?
आपको बताना है विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 17.31। क्या हो जाएगा? 17.31। आगे चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा? 11 जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 जुलाई हो जाएगा। तो ये रही आज की क्लास। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।